आखिरकार बलूचिस्तान में 40 पाकिस्तानी सेना के चीथड़े उड़ गए। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने कई जहाज क्यों भेज दिया रूस, और इन सब के बीच में तुर्की ने अब पाकिस्तान को कश्मीर मामले में दे दिया धोखा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जो देश गृह युद्ध की आग में जल रहा है, खुद अपने देश के अंदर इतनी सारी परेशानियां हैं, पर इसके बावजूद ये पाकिस्तान कश्मीर का रट्टा लगाने से बाज नहीं आता है। और ये जो भुट्टो है ना, भुट्टो खास तौर पर भारत से इतना अपमानित होकर गया है कि ये अपमान वो झेल नहीं पा रहा है। इसके नाना ने कहा था हम 1000 साल तक भारत से बदला लेंगे। इसके नाना ने ये भी कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन परमाणु बम बना कर रहेंगे। और ये तब कहा था जब इसे 1971 की हार मिली थी और बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा था। वैसा ही हाल कुछ भुट्टो का भी है। भुट्टो यहाँ से जला भुना गया हुआ है, यहाँ से अपमानित होकर निकला है और उसने उसी समय धमकी दी थी कि G20 में हम कुछ ऐसा करेंगे तो कि तुम याद रखोगे। हालांकि भारत क्या याद रखेगा, इस वक्त जिस तरीके की हरकत पाकिस्तान में हो रही है वो खुद ही यादगार बन जाएगा। पर इन सब के बीच में बिलावल भुट्टो ने कश्मीर के अलगाववादी संगठन ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया और कहा कि हुर्रियत नेताओं से मैंने कश्मीर को लेकर बात की है। बिलावल ने एक बार फिर से कहा कि ये मामला UN का है और हम चीन और कई अन्य मुस्लिम देशों के राजदूत के साथ मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल बिलावल का कोशिश क्या है, तो आपको बता दें बिलावल की कोशिश है कि चीन तुर्की जैसे जो पाकिस्तान के दोस्त हैं वो कश्मीर में होने वाले G20 कार्यक्रम में न जाएं। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का बिलावल भुट्टो सिर्फ यही कोशिश कर रहा है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो प्रतिनिधि है वो भी वहाँ चिल्ला रहा है कि कश्मीर में G20 न हो। वैसे आपको बता दें सारा कुछ करने के बावजूद G20 के मीटिंग में आने से तुर्की ने पाकिस्तान को कह दिया है कि हम तुम्हारी बात नहीं सुनने वाले हैं, हम जाएंगे इस मीटिंग में और यहाँ जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। तुर्की ने एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है पाकिस्तान को। वैसे पाकिस्तान को समझना चाहिए डूबते हुए सूरज को कोई सलाम नहीं करता है, उगते हुए सूरज को सभी करते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान डूबता हुआ दिख रहा है और अब दोस्त देश भी उसका साथ छोड़ रहे हैं। अभी तो पाकिस्तान में एक बड़ा वाला कांड हो गया है और उस कांड ने सेना को तीतर बीतर कर दिया है। पर उस कांड के बारे में जानने से पहले थोड़ा रूस के बारे में जानेंगे। इस वक्त वैसे तो तेल को लेकर भारत और रूस के बीच में एक बवाल चल रहा है। पेमेंट एक बड़ा इशू बन गया है कि रूपी रूबल में पेमेंट कैसे होगा। रूपी रूबल में हो नहीं रहा है पेमेंट। रूस चाह रहा है कि युआन में पेमेंट हो, भारत युआन में पेमेंट नहीं करना चाह रहा है, दिरहम में पेमेंट भले करना चाह रहा है। रूस का कहना है कि हमारे व्यापार चाइना से बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए युआन अगर आता है तो हम युआन को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके पैसे को हम कहाँ एडजस्ट करें। अब ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है जो व्यापार रूस के साथ भारत का तेल का चल रहा है वो बंद हो जाएगा, लेकिन अभी तक बंद नहीं हुआ है। अप्रैल महीने तक रूस ने भारत को बहुत सारा तेल दिया है, अभी भी टॉप सप्लायर रूस बना हुआ है। पर मई महीने के बाद क्या होता है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। पर फिलहाल एक खबर आई है और वो खबर आई है जिसमें भारत ने बहुत सारे जहाज भेजे और इन जहाजों में क्या था, इसमें था अल्युमिनियम ऑक्साइड जिसे अलुमिना भी कहा जाता है। भारत ने करीब 2.58 लाख टन 2022-2023 में ज्यादा अलुमिना भेजा है उसको। वैसे आपको बता दें अलुमिना इस्तेमाल किस चीज में होता है, तो ये एक मेटल है जिसका इस्तेमाल अल्युमिनियम मेटल को बनाने में होता है। पहले रूस यूक्रेन से खरीदता था अलुमिना, इसके अलावे ऑस्ट्रेलिया से भी खरीदता था, लेकिन जैसे ही ये युद्ध शुरू हुआ वैसे ही इन दोनों देशों ने अलुमिना का एक्सपोर्ट कर दिया बंद और अचानक से धराशायी होने लगा रूस का बहुत सारा फैक्ट्री जो अल्युमिनियम बेस्ड काम करते थे।
तब रूस ने मदद मांगी और मदद के लिए रूस चाइना के पास भी गया और भारत के पास भी गया, लेकिन भारत ने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया और भारत एक टॉप सप्लायर बन गया एल्यूमिना का रूस के लिए। कहा जा रहा है कि करीब 14.4% ये भारत ने एल्यूमिना बेचा है रूस को। वैसे कोशिश ये की जा रही है कि दोनों के बीच जो व्यापार का गैप है उसे मेंटेन किया जाए, क्योंकि अभी तक ये हो रहा है कि भारत रूस से खरीद रहा है बहुत ज्यादा तेल, इतना ज्यादा खरीद रहा है कि भारत बेच नहीं पा रहा है उस अनुपात, और यही वजह रूपी रूबल के व्यापार में भी आ रही है। पर अब कोशिश की जा रही है कि शायद इस व्यापार घाटे को पाटा जा सके। फिलहाल तो चाइना को पछाड़कर रूस को भारत एल्यूमिना एक्सपोर्ट कर रहा है, पर अब ये आगे कितने दिनों तक चलता है ये भी देखने वाली बात होगी। है जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो आते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पे। पाकिस्तान में क्या हालात है किसी से छिपे हुए नहीं है, पर कहा जा रहा है कि इमरान खान और सेना के बीच हो सकता है डील हो जाए, पर इस डील से पहले पाक सेना को बहुत ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है और कई ऐसे आतंकवादी संगठन नए निकल कर आने लगे हैं जो एकदम से नए हैं, जिनके बारे में पहले कुछ भी नहीं जाना जाता था। और ऐसा ही कुछ हुआ है। क्या 40 सेना मारे गए हैं? वैसे कहा जा रहा है 40 एक आधिकारिक आंकड़ा है, अभी 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना के मारे जाने की खबर आ रही है। दरअसल ये इलाका क्या है आपको बता दें, बलूचिस्तान का इलाका है। पहले यहाँ हुआ करता था TTP, लेकिन अब यहाँ पर एक नई आतंकी संगठन आ गई है, TJP तहरीके जिहाद। और TJP का कहना है कि उसके जासूस पाकिस्तानी सेना में मौजूद है। को याद होगा पिछले महीने अप्रैल में खैबर पख्तूनख्वा के प्रांत लक्की मारवत में एक सेना के शिविर पर आत्मघाती हमला हुआ। इसमें 5 से ज्यादा सैनिक ऊपर चले गए थे। वैसे आपको बता दें अब इसी संगठन ने कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में एक बड़ा हमला किया है और बलूचिस्तान में पूरा का पूरा आर्मी कैंप पर कब्जा कर लिया है। आतंकियों और सेना के बीच रात भर लड़ाई चली है, जिसमें 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। आतंकवादी संगठन तहरीके जिहाद पाकिस्तान के प्रवक्ता ने ट्वीट किया और ट्वीट करके इस बात को कहा है कि अभी एक भयंकर युद्ध चल रहा है, हमारे लड़ाके मुस्लिम बाग बलूचिस्तान के फौजी कैंप में घुस गए हैं, मैं बाकी जानकारी बाद में दूंगा। और कुछ देर बाद दूसरा ट्वीट आता है, अपडेट, सेना कैंप से भाग रही है, हमारे लोगों ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया, मैं और जानकारी दूंगा। और उसके बाद फिर अपडेट आता है कि सेना कैंप की दीवारों को बारूद से तोड़कर भाग रही है, अब तक 40 जवानों की लाशें हमारे साथियों के सामने पड़ी हुई हैं। अगर ये सही है तो समझ लीजिए कि पाकिस्तानी सेना के दिन सबसे खराब चल रहे हैं इस वक्त। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।